हेलो गाइस, आई होप यू आर वेल एंड गुड। आज की वीडियो में हम लोग ये बताएंगे, कुछ बताने वाला। मतलब आज मैंने देखा ये रील पे कि सब लोग मर्चेंट नेवी के बारे में ये दिखाते हैं कि भाई मर्चेंट नेवी में क्या लग्जरी लाइफ है और इतनी सारी कंट्री में जाते हैं हम लोग, है ना। कि मतलब सिंगापुर चले गए, कनाडा चले गए, कहीं भी चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, तो वहां पर हम लोग भाई घूमने जा रहे हैं, बहुत बहुत मजे हो रहे हैं, ये सब दिखाते हैं। मगर रियलिटी ये नहीं है। आज के वीडियो में मैं आप लोग को यही बताने वाला हूँ कि मतलब क्या रहता है शिप पे, मतलब प्रॉपर क्या वर्क रहता है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं भी गया था इस शिप पे, कोई मेरे पास लिंक नहीं था, मैं भी ऐसे ही गया था, मगर मैंने वीडियो नहीं देखी। मैंने पूरा प्रॉपर नॉलेज ली, उस हिसाब से गया था। मगर आजकल के मैंने देखा है, मैं ही एक शिप पे था, मेरे जूनियर में आया था एक बंदा, वाइपर में आया था, तो वो बंदा रील देख के आया था कि मतलब रील में भाई ये सब सिखा रहे हैं, मर्चेंट नेवी में पैसा ही पैसा है। पैसा है, ऐसा नहीं पैसा नहीं है, मगर ये नहीं है कि काम नहीं करना पड़ेगा। अगर वो आप लोग को पैसा दे रही है कंपनी में, आप कॉमन सा देखिए, अगर वो आप लोग को पैसा दे रही है, अच्छा देती है, मैं ये नहीं कहूंगा अच्छा नहीं देती, मर्चेंट नेवी में पैसा बहुत अच्छा है। अगर आप इसमें 10 साल तक लगातार रहेंगे तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी जा सकती है। एक अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट ऐसे ही बता सकता हूँ, 5-6 लाख मंथली जा सकती है आप लोग अगर 10 साल में लग गए, अच्छी जाएगी सैलरी। मगर ये रहता है भाई प्रॉपर कि आप लोग अगर नॉलेज प्रॉपर करके जाओ। आप लोग आ गए, जैसे मैंने देखा था मेरे साथ ही जो मेरा जूनियर आया था, मैं वैसे इंजन साइड पे हूँ, मेरा ही जूनियर आया था, वो आया और पूछने लगा अब तो भाई पैसा ही पैसा होगा, ये करेंगे वो करेंगे, इस कंट्री में घूमने जाएंगे। हमने कहा भाई पहली बार आए हो, पता कुछ किया है कि नहीं किया है। कहने लगा मुझे तो यही पता है कि ऐसा ऐसा होता है। मगर वहां रियलिटी ये थी, वो बंदा सिर्फ 4 महीने में घर भाग गया। क्यों भागा? क्योंकि वहां उससे काम इतना कराया जा रहा था। मतलब ऐसा नहीं है भाई, सबको प्रॉपर टाइम मिलता है, मगर वहाँ हार्ड वर्क रहता है मेरे भाई। और वहाँ कोई हॉलीडे नहीं, कोई वीकेंड नहीं, कुछ छुट्टी नहीं रहती, प्रॉपर वर्क होता है। मैंने भी स्ट्रगल किया है स्टार्टिंग फॉर्म में। जब आप वाइपर हो, फ्रेशर हो, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा वहां पर। जो सब लोग रील बना देते हैं ना भाई, ये ट्रस्ट में वीडियो बना दी, ये बना दी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपना, मेरा इंस्टा हैंडल है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसमें आप देखिएगा कि मैंने एक भी वीडियो, मतलब एक भी फोटो ऐसे डाली हूँ कि मैं भाई यूनिफॉर्म में नहीं डालता हूँ। मैं कैजुअल डाल देता हूँ, ऐसे ही जब भी कोई कोर्ट पे खड़ा हुआ हूँ ऐसा डाल देता हूँ। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं रहता है कि मतलब मैं डालूं भाई ये हो गया वो हो गया, ऐसा। जो रियलिटी है वो है भाई। देखो इंजन रूम में काम करता हूँ, इंजन रूम में रियलिटी ये है भाई, अगर जो इंजन रूम वाले हैं ना, तो उससे इंजन रूम में ज्वाइनिंग कर ले, ये हो जाए भाई ना। डेक इजी है ना, इंजन ईजी, दोनों ही अपने तरह के टफ है। बस ये है कि भाई इंजन वाला वो भाई अपना मैकेनिकल में काम आ जाता है, इलेक्ट्रिकल जो भी आपको मशीनरी नॉलेज है और सब कुछ है, सब कुछ आ जाता है। और ऊपर थोड़ा डीप चला जाता है, उसमें आपको बिल्कुल सब प्रॉपर आपको चलाना पड़ेगा, सब बिल्कुल सब मतलब रहता है, टेक का बिल्कुल प्रॉपर रहता है। तो आप लोग को बस यही है कि आप लोग सच देख के आइए क्या है। जैसे इंजन रूम में आप लोग को यकीन नहीं करेंगे, 55 डिग्री टेम्परेचर इंजन रूम का हो जाता है। और उस बंदे को जो भी ड्यूटी दे रहा है, ड्यूटी पर्सन को इंजन रूम में ही रहना पड़ता है। तो आप लोग को यूनिफॉर्म साथ नहीं देगी, आप लोग का रहता है शिफ्ट पे बॉयलर सूट। मेरी जो पैकिंग वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको दिखाया बॉयलर सूट कैसा होता है, वो आपका साथ देगा। वो यही सब रहता है मेरे भाई। अब आप लोग को स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाया था, देखिए आपको फोटो में भी दिखाएंगे, ग्रीस के हाथ कैसे हो जाते हैं, है ना। और बॉयलर सूट कैसा होता है उसकी फोटो आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से रहता है बॉयलर सूट। तो यही सब रहता है मेरे भाई, प्रॉपर आप लोग जानकारी लेके आओ। ऐसा नहीं है कुछ नहीं है, कंपनी बहुत सपोर्ट करती है, बहुत आपको वहां पर खाने पीने में कोई कमी नहीं रहेगी। आप लोग को खाना पीना अच्छे से मिलेगा। आप लोग को जिस कंट्री में, अगर आप ठंड है वहां पर, तो आपको कंपनी उस हिसाब से आपके लिए कपड़े भी देगी, आपके लिए जैकेट देगी, सब देगी। और प्रोविजन बिल्कुल बढ़िया तरीके से रहेगा। कंपनी सैलरी टाइम टू टाइम देगी। बट आपकी कंपनी कैसी है, अच्छी है कि नहीं है। मैंने अभी तक जिस कंपनी में, जितनी कंपनी में काम किया है, वो कंपनियों में मेरी सैलरी टाइम टू टाइम आती, जो बस जिस डेट को है 1 तारीख से 5 तारीख के बीच सैलरी आ जाती थी 101%। तो सैलरी में कभी कोई दिक्कत नहीं है। और पूरी सैलरी आती थी जो हिसाब से डॉलर, हम लोग की सैलरी डॉलर में होती है, जिस हिसाब में सैलरी डॉलर में है, वही जो रेट चल रहा है वही सैलरी आती है हम लोग की। तो भाई यही समझो आप लोग कि आप लोग का पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उसमें सब कुछ आपको दिखाते हैं कि आपका कितने मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, आपको क्या क्या कैसा क्या है, आप लोग सब जानकारी लेके आओ। शिप में भाई डेक साइड में, इंजन साइड में बहुत काम होता है। डेक साइड में लेसिंग करना है, रोप बांधना, चिपिंग पेंटिंग करना, बहुत काम रहता है भाई। मतलब जो भी आप देखो, रोप अगर पुरानी हो गई है, नई रोप बनाना, बहुत कुछ रहता है ना। और इंजन साइड में सर्विसिंग करना, ग्रीसिंग करना, और डेली क्लीनिंग करना, मशीनरी में देखना, टेम्परेचर देखना, मतलब सब चीज मॉनिटर करके चलना पड़ता है। और जो ऑफिसर पोस्ट में चले जाते हैं उन लोगों को भाई डॉक्यूमेंट वर्क बहुत करना होता है। आप लोग को मेरी शकल से लग रहा होगा कि मैं तो भाई, मेरा अभी मैं गया हूँ, नहीं, मुझे 3-4 साल हो चुके हैं मर्चेंट नेवी में गए हुए। मुझे 3-4 साल का एक्सपीरियंस है।
तो मैं उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ कि सब लोग वीडियो तक तो डालते हैं कि भाई ऐसा है ऐसा है ऐसा है, मगर ऐसा नहीं है। आप लोग अगर कोई कंट्री जा रहे हैं, आजकल की तो टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि आजकल बहुत अच्छी अच्छी शिपें बन रही हैं। आप शिप पोर्ट में जाएगी 1 से 2 दिन में अनलोडिंग हो भी जाती है, मगर पहले का समय था कि बहुत टाइम लगता था। आजकल 1 से 2 दिन पोर्ट में जाओगे, 2 से 3 दिन, मैक्स टू मैक्स 3 दिन में आपकी अनलोडिंग हो जाएगी। तो कभी कभी तो आप लोग को पोर्ट में डबल काम करना पड़ता है। आप लोग सोचते होगे ना कि भाई पोर्ट चलेगा, काम क्या है, उतरो भाई घूमो जाके ना। भाई पोर्ट पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पोर्ट में भाई मैं 24 घंटे जागा हूँ। 24 घंटे में 1 घंटा छोड़ो 10 मिनट भी रेस्ट नहीं किया है, क्योंकि काम ऐसा पड़ जाता है। और ऊपर से अगर किसी का साइन ऑफ साइन ऑन हो जाए, पिछली शिप में था मैं, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं था और मेरे चीफ इंजीनियर और सेकंड इंजीनियर का मतलब सेकंड इंजीनियर का नहीं, चीफ इंजीनियर का साइन ऑफ होना था और साइन ऑन होना नया चीफ इंजीनियर का। भाई इतना, और एक ऑयलर का हो गया था। तो भाई इसी चक्कर में बहुत ज्यादा वर्कलोड पड़ जाता है। मैं 4th इंजीनियर पे गया था, फ्रेशर 4th इंजीनियर पे गया था। तो और उस शिप पे मैं पूरा अपना काम सेट कर लिया था मैंने। मगर भाई इतना काम, इतना वर्कलोड पड़ जाता है, कुछ कहने को नहीं। 24 घंटे भाई सोया नहीं था, क्योंकि जो नया ऑयलर आया उसको कुछ काम नहीं, उसको अभी उसके कुछ नहीं पता है कि कैसा क्या होना है। और जो नया चीफ इंजीनियर है वो भी काम समझेगा, तुरंत नहीं आ जाए। तो पूरा काम सेकंड इंजीनियर, मेरे ऊपर, थर्ड इंजीनियर के ऊपर, और जो पुराना और कोई बंदा है उसके ऊपर आ जाता है। तो भाई मुझे पूरा काम करना पड़ रहा था, ऑयलर के साथ बताना पड़ रहा, क्या करो जाके भाई, ये क्या करो, इंजन स्टार्ट करो, इंजन की ग्रीसिंग करो, ऑयलिंग करो, सब कुछ करना पड़ता था। तो भाई ऐसा नहीं है पोर्ट पे आप लोग को कभी कभी, हाँ कभी हो जाता है, ऐसा नहीं। मैं भी बहुत जगह घूमा हूँ, मैं थाईलैंड गया हूँ, मैं अभी तक मेरी 8 से 10 कंट्रियां मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। उसमें से मैंने 6-7 कंट्री आराम से घुमा हूँ अप्रोक्स। हाँ, मैं थाईलैंड जा चुका हूँ, सिंगापुर जा चुका हूँ, और मैं कंबोडिया जा चुका हूँ, वियतनाम जा चुका हूँ, इंडोनेशिया जा चुका हूँ। मेरा जो पिछला फोन था ओप्पो का, मैंने इंडोनेशिया ही से किया। ऐसा नहीं है नहीं घूम सकते हैं, घूम सकते हैं, मगर ये नहीं है कि हर बार आप घूम जाओ। मैं मलेशिया, थाईलैंड इन साइड था, मैं 10 बार थाईलैंड, मतलब मेरी शिप 10 बार थाईलैंड के पोर्ट लगी। मगर ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि मैं 10 बार थाईलैंड जाऊंगा। मेरा ऐसा है कि मैं 1-2 बार थाईलैंड गया, मगर फिर बोर क्यों जाते हैं भाई हम लोग, इतना नहीं घूमने का मन होता है लोग, क्योंकि डेली काम कर रहे हैं। हाँ, ये रिलैक्स के तौर पे हम लोग चले जाते हैं, ऐसा है। तो यही रियलिटी। आप लोग अगर कोई भी नया बंदा ज्वाइनिंग करने के लिए सोच रहा है मर्चेंट नेवी पे, तो इस पे जरूर ध्यान रखिए कि आप लोग प्रॉपर गूगल से इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए। आपके पास जेमिनाई है, जेमिनाई से प्रॉपर इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए कि आप लोग को क्या करना है। आप लोग प्रॉपर नॉलेज लीजिए। आप लोग को पहले एग्जाम देना होता है, क्लियर करना होता है, फिर एग्जाम के बाद आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप जीपी रेटिंग कर रहे हैं, या फिर एग्जाम करने के बाद एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो आपको कॉलेज मिलेगा। तो आप लोग क्या करना चाहते हैं कॉलेज में, पूरा 4 साल का आपको कॉलेज करना है, या फिर आप लोग को जीपी रेटिंग करनी है, क्या क्या करना है वो सब आप लोग करना है। जीपी रेटिंग की ट्रेनिंग 6 महीने की रहती है। आप 6 महीने की ट्रेनिंग करिए प्रॉपर। 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद आप लोग किसी शिप में, आप लोग को जिस आपने प्रॉपर अगर कोई अच्छी जगह से इंस्टीट्यूट से किया है, तो आप लोग को वही इंस्टीट्यूट आप लोग को ज्वाइनिंग दिलवाएगा। आप लोग उस इंस्टीट्यूट में ज्वाइनिंग, जो इंस्टीट्यूट आपको ज्वाइनिंग दिलवाएगा कंपनी में, वो इंटरव्यू लेगा। आप इंटरव्यू क्लियर करिए, आप लोग को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। उसी हिसाब से आप लोग को स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन मिलता है। अगर आप लोग को इस पे वीडियो चाहिए कि किस हिसाब से कौन सी रैंक पे पहुंचते हैं, और कैप्टन या चीफ इंजीनियर बनने के लिए कितने साल लगते हैं, और कितने एग्जाम देने पड़ते हैं, उस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट करिएगा। और अभी तो मुझे भी धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस मिल रहा है, और मैं धीरे धीरे करके ये कर पाऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं फ्रेशर 4th इंजीनियर पे गया हूँ। अभी मैं उस पर काम करूंगा, 1-1.5 साल एक्सपीरियंस लूंगा, और प्रॉपर फिर मैं 3rd इंजीनियर का एग्जाम दूंगा, उस पर जाने की तैयारी करूंगा। इसी हिसाब से चलता है भाई। अगर आप लोग को रील और रियलिटी में अगर फर्क समझ में आया हो, तो आप लोग जरूर लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। ये जरूर करिएगा कमेंट कि आप लोग को ये पता था कि नहीं पता था, क्योंकि देखिए ये सब चीज सबको नहीं पता होती है। सब लोग इंस्टा पे, क्योंकि लॉन्ग वीडियो कोई देखता नहीं, इंस्टा पे देखता रहता है भाई, स्क्रॉल करो, हाँ अरे भाई दिखा दिया, बढ़िया तो क्या ये वीडियो। शिप पे मजे, शिप पे भाई जब प्रॉपर हम लोग बीच समुद्र में होते हैं ना, आप लोग को एक वीडियो दिखाऊंगा, यहाँ पर ये वीडियो आ रही होगी, इसमें देखिए जो शिप चल रही है, देखिए कितनी बड़ी लहर आती है, 10-10 मीटर तक लहर आती है। 10 मीटर आपको आइडिया बहुत होता है, 10-10 मीटर तक वेव्स आती हैं। और आप लोग को अगर सी सिकनेस है, मतलब अगर आप लोग जब गाड़ियों में चलते हैं ना, तो आप लोग किसी को नहीं वॉमिटिंग से लगती है, उलझन होती है, वो तो कुछ भी नहीं है। शिप पे रोलिंग होती है, पिचिंग होती है, उसमें तो आप लोग की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि जो रोलिंग और पिचिंग होती है, खड़ा नहीं हो सकता है कोई बंदा, गिर जाता ही हो जाता है। मेरे को तो इतना ही एक्सपीरियंस हो गया है कि मेरे को तो अब कुछ नहीं होता है। जो भी मर्चेंट नेवी में अगर भाई अब तक अगर सी सिकनेस उसको हो रहा है 2-3 साल,
निकालने के बाद भी सी सिकनेस हो रहा है तो मर्चेंट नेवी के काबिल नहीं है सच में। क्यों? क्योंकि भाई सी सिकनेस उनके लिए कॉमन हो जाता है, क्योंकि हर दिन उनको जब भी शिप चल रही है रोलिंग या पिचिंग होगी, ये नहीं है परमानेंट होती है, मगर जब ऐसा आ जाता है, वेव्स आ जाती हैं, क्लाइमेट अच्छा नहीं होता है तो रोलिंग पिचिंग होती है। तो आप लोग प्रॉपर तैयार होके जाइए, ये नहीं कि बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछली शिप में मेरे साथ बहुत इतना मजा आया मुझे, मेरे में सब अधिकतर नए क्रू आए थे और उनने सोचा कि भाई मजा आएगी होगी, और रोलिंग पिचिंग जैसे ही चालू हुई उनको वॉमिटिंग, ड्यूटी नहीं कर पा रहे, खड़े नहीं हो पा रहे। उस समय पे एक्सपीरियंस बंदे काम आते, बस जो एक्सपीरियंस बंदे वही ड्यूटी संभाल रहे। मुझे भी 6-6 घंटे तक ड्यूटी करनी पड़ी थी, तो भाई रियलिटी यही है। तो यही देख के चलिएगा, और अगर और भी आपको डिटेल में ब्रीफ में जानना है तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। प्लीज कमेंट करिए किस टॉपिक पे जानना है, और भी अगर मैं टॉपिक लाते रहूंगा, अगर आप लोग को कोई स्पेसिफिक टॉपिक है तो जरूर कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि और लंबी करूंगा तो मुझे पता है आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, ठीक है? तो मैं और लंबी नहीं करूंगा, आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तो मैं इस हिसाब से बनाता रहूंगा वीडियो, ठीक है? चलिए बाय बाय, गुड नाइट।